So in this session, we will discuss about how we can hack Windows and how we can hack Android. So for the Windows, so पहले वही जो steps है उसको mention करते हैं, which is who is our target. तो इस केस में हमारा टारगेट है Windows. Second, purpose of hacking. So what is the purpose? To gain remote access. And third, कौन कौन से tools आप use करेंगे. So let's say we can use NetDiscover for finding the IP address. देन आप nmap का यूज कर सकते हैं, मेटास्प्लॉइट का यूज कर सकते हैं, लाइक ये एजम्पशन है. ठीक. और भी जो भी टूल्स है, लेट्स से एमएसए वेनम का यूज कर सकते हैं एक्सेट्रा. ओके. सो ये सब मेंशन हो गया. अब क्या करना है आपको? इंफॉर्मेशन मेथोलॉजी भी फॉलो करना है, इस पे फोकस करना है. सो मेथोलॉजी में फर्स्ट है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सेकंड है स्कैनिंग. सो इंफॉर्मेशन गैदरिंग में है सबसे पहले वी विल यूज नेट डिस्कवर. ओके. सो लेट्स सी. वर्क नहीं करें तो सो विंडोज हैकिंग की और एंड्रॉयड हैकिंग की क्या मैथोलॉजी और रिवाइज. सी, जो हम विंडोज हैक करेंगे वो हम करेंगे मेलवेयर के थ्रू. ओके. सो अब जो विंडोज हैक करने वाले हैं वो हम करेंगे मेलवेयर के थ्रू. अब जो मेलवेयर है वो उतना अफिशिएंट नहीं है, मतलब कि जो मेलवेयर है वो जो एंटीवायरस है उसको बाईपास नहीं कर सकता. लेट्स से आपने कोई मेलवेयर क्रिएट किया अपने काली की हेल्प से और आपने विंडोज पे शेयर किया. अब विंडोज में जो आप शेयर करेंगे तो जो आपका एंटीवायरस होगा, लेट्स से आपके पास विंडोज डिफेंडर होगा या फिर कोई भी एंटीवायरस हो सकता है आपके पास, लाइक मैकेफे या फिर कुछ भी. तो वो जो मेलवेयर है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा. तो इस केस में क्या करना है आपको? जो अपना एंटीवायरस है उसको आपको ऑफ करना पड़ेगा. ओके. पहले तो जो आपको अपना एंटीवायरस है वो ऑफ करना है, अगर आप कोई एक्सटर्नल एंटीवायरस यूज कर रहे हैं तो. सेकेंडली जो आपको ऑफ करना है वो रहेगा आपका विंडोज का डिफेंडर. अब क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो जो मेलवेयर है वो इतना एफिशिएंट नहीं है जिसके थ्रू आपको कोई भी एंटीवायरस को बाईपास कर पाए. अगर आप सेम अटैक विंडोज 7 में करेंगे तो आप बाईपास हो जाएगा. बट अगर आप विंडोज 10 में अप्लाई करेंगे, विंडोज 11 में अप्लाई करेंगे तो बाईपास नहीं हो पाएगा. तो और इवन मेलवेयर्स को बाईपास करवाना इज लाइक, वो आप किसी टूल के थ्रू क्रिएट नहीं कर सकते. वो आपको खुद से ही कोड करना पड़ेगा, तब जाकर आप किसी भी मेलवेयर को बाईपास कर सकते हैं. ओके. सो लाइक अगर आपको एंटीवायरस है, कोई भी एंटीवायरस है, अगर आपको उसको बाईपास करवाना है, लाइक लेट्स से अगर आपको रियल लाइफ हैकिंग करनी है या फिर रियल टाइम हैकिंग करनी है, तो उस केस में आपको खुद ही जो मेलवेयर है उसको कोड करना पड़ेगा. आपके पास क्या ऑप्शन है? या तो आप किसी टूल की हेल्प ले सकते हैं कोडिंग करने के लिए, सॉरी लाइक ऑटोमेटिकली क्रिएट करने के लिए. तो वो तो बेकार है क्योंकि वो जो मेलवेयर है वो एंटीवायरस को बाईपास नहीं कर पाएगा. सेकेंडली आप किसी से परचेज कर सकते हो. तो अगर आप किसी से परचेज कर रहे हो तो उसमें भी लाइक इतना वो नहीं है कि लाइक ये आप श्योरिटी नहीं ले सकते कि वो जो मेलवेयर है वो बाईपास करेगा या नहीं करेगा. सेकेंडली अगर आप परचेज कर रहे हो तो हो सकता है कि वो जो मेलवेयर आपने परचेज किया है वो आपको ही अटैक कर ले, हो सकता है. सो हमेशा एक ही ऑप्शन रहता है, अगर आपको मेलवेयर में या फिर कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप खुद कोड करिए, मेलवेयर को कोड करिए पाइथन की हेल्प से, सी की हेल्प से, सी प्लस प्लस की हेल्प से. तो उनको कोड करिए और फिर आप उसको वाइपस करवा दीजिए. ओके. तो वाइपस कैसे होते हैं एंटीवायरस, सॉरी मेलवेयर्स? तो पहले आपको उससे पहले ये पता होना चाहिए कि एंटीवायरस वर्क कैसे करते हैं.
सो देखिए जो एंटीवायरस है वो कैसे वर्क करते हैं। तो एंटीवायरस वर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नेचर। सो वी हैव सिग्नेचर बेस्ड एंटीवायरसेस एंड सेकंड वी हैव बिहेवियर बेस्ड एंटीवायरसेस। इसमें क्या होता है कि मेन यही होते हैं, और जो और भी होते हैं लाइक एआई और एमएल की हेल्प से आप एंटीवायरस क्रिएट कर सकते हैं। और यही होते हैं मतलब मेन। So, सबसे पहले सिग्नेचर है। सो लेट्स से मार्केट में कोई न्यू मेलवेयर आया। ओके, लेट्स से मार्केट में आया की लॉगर। की लॉगर एक ऐसा मेलवेयर होता है जो आपके की स्टॉक्स होते हैं आपके सिस्टम की, उसको कैप्चर करता है। लेट्स से मैंने आपको आपके सिस्टम में की लॉगर शेयर कर दिया, आपके मेलवेयर। ओके, आपके सिस्टम पे मैंने जो मेलवेयर है की लॉगर वो शेयर किया। तो क्या होगा, जो भी आप टाइप करेंगे, लेट्स से आपने टाइप किया हेलो, तो वो सारी चीजें मेरे पास आती रहेंगी। लाइक जो भी आप टाइप करते रहेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन वो मेरे पास या तो मेल के थ्रू या फिर किसी और मीडियम के थ्रू मेरे पास ट्रांसफर होती रहेगी। तो ये की लॉगर होता है। की लॉगर का मतलब है कि जो आपके की स्टॉक्स है उसको ये कैप्चर करेगा। ओके, सो लेट्स से कि की लॉगर आया। की लॉगर काफी लाइक पुराना मेलवेयर है। तो इसकी जो सिग्नेचर्स है वो एंटीवायरस के डेटाबेस से पहले से स्टोर है। तो अगर मैं आपको मैं आपको की लॉगर शेयर करती भी हूँ, तब भी आपका जो एंटीवायरस है उसको आइडेंटिफाई कर लेगा एज की लॉगर, और वहीं उसको ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके जो सिग्नेचर है वो पहले से ही एंटीवायरस के डेटाबेस में है। तो ये तो सिग्नेचर के बेसिस पे हो गया। अभी हाँ, अगर लेट्स से कि कोई न्यू मेलवेयर आया है, लेट्स से एबीसी कोई न्यू मेलवेयर आया। ओके, लेट्स से रैनसमवेयर है, फिर कोई भी मेलवेयर है। अब इसके अगर सिग्नेचर डेटाबेस में नहीं होंगे एंटीवायरस के, तो ये बाईपास कर देगा। ओके, अब सेकंड है बिहेवियर। लेट्स से कि की लॉगर का क्या बिहेवियर होता है, लाइक क्या फंक्शन है की लॉगर का। की लॉगर क्या करेगा, जो भी आप टाइप करेंगे उसको रिकॉर्ड करेगा। तो ये इसका बिहेवियर हो गया। तो जो एंटीवायरसेस होते हैं, जो बिहेवियर बेस्ड एंटीवायरसेस होते हैं, वो क्या करते हैं कि आप कुछ भी टाइप करते हो। सॉरी, ये तो की लॉगर हो गया। लेट्स से आपने कोई फाइल ओपन करी, कोई फाइल डाउनलोड करी, कोई फाइल यूज करे हैं। तो जो ये वाले एंटीवायरस होते हैं ये चेक करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर फाइल है आपके सिस्टम में वो क्या कर रही है, लाइक एग्जैक्टली क्या परफॉर्म कर रही है। अब कहाँ पर, एक होता है फोरग्राउंड और एक होता है बैकग्राउंड। मतलब कि जो फाइल है, लाइक कोई भी फाइल हो सकती है, टीएसटी फाइल है, पाइथन की फाइल है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, वो एग्जैक्टली आपके सिस्टम में कर क्या रही है। तो यही होता है बिहेवियर। अगर कोई भी फाइल कोई मैलिशियस या सस्पिशियस एक्टिविटी कर रही है, तो वही आपका जो एंटीवायरस है उसको ब्लॉक कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फाइल है आपकी की स्टॉक्स को कैप्चर कर रही है, आपके सिस्टम में स्क्रीनशॉट ले रही है, आपका कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन कर रही है, तो ये क्या हो गया, सस्पिशियस हो गया। तो जो आपका एंटीवायरस होगा उसको वो वही ब्लॉक कर देगा। तो ये हो गया बिहेवियर बेस्ड एंटीवायरस। तो जो एंटीवायरस होते हैं ये बिहेवियर मतलब कि जो फोरग्राउंड में क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, दोनों ही चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पीडीएफ शेयर करी, लेट्स से info.pdf, मैंने आपको ये शेयर करी। अब ये तो पीडीएफ है, लेट्स आपको कोई नॉलेज नहीं है सिक्योरिटी की, और मैंने आपको ये पीडीएफ शेयर करी है। अब इस पीडीएफ में पीडीएफ ओपन हो जाएगी एज यूजुअल, बट मैंने क्या किया, इस पीडीएफ के अंदर एक मेलवेयर हाइड कर दिया। ओके, लेट्स से मैंने कोई की लॉगर हाइड कर दिया आपकी पीडीएफ के अंदर। सो बैक